ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है वैशाख माह की अक्षय तृतीया, जो बहुत ही ज़्यादा 121 साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं, सर्वाधिक सिद्ध योग बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। और इस दिन यदि कोई भी चाहे माता पिता चाहे लड़के लड़कियां कोई भी उपाय करेंगे अपने विवाह के लिए, तो निश्चित ही उस जो उपाय होगा उस पर विष्णु जी की कृपा मिलेगी, लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, गणेश जी की कृपा मिलेगी और कुबेर जी की कृपा मिलेगी। क्योंकि आज जो पूजा होती है आज के दिन अक्षय तृतीया पर, तो वह इन्हीं विष्णु जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी भगवान की होती है। तो इसलिए आज मैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा और ब्रह्मांड से भी बहुत सारी शक्तियों की कृपा मिलेगी, क्योंकि जैसा दिन होता है उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी शक्तियों का प्रवेश होता है और वह कृपा करती हैं बहुत ज़्यादा, जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं। तो आज का मेरा उपाय जो है बच्चों के विवाह के लिए है। जो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय है जो आज अक्षय तृतीया पर चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियां करें, रात्रि में करना है। और 6:30 बजे जब दिन छुपता है उसके बाद से लेके आप इस उपाय को रात 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से लेके और कल सुबह तक अक्षय तृतीया है। अब बताने जा रही हूँ कि मैं इस उपाय को कैसे करना है। बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है ये, और देखेंगे आपके उपाय करने के बाद कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और कोई ना कोई एक रिश्ता बन के जुड़ेगा भी। बस कहना इतना है कि जब भी आप कोई भी उपाय करें, किसी का भी बताया हुआ उपाय करें, तो आप करें एकदम श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ करें। आजमाएं नहीं कि हमको किसी ने बताया है तो अब हम आजमाएंगे कि यह सही है या गलत है। इस तरीके से ना आजमाएं और बड़ी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ उपाय करें आप, तो वह बहुत जल्दी फलित होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको यह उपाय, ये तो मैंने बता दिया कि आपको शाम से लेकर रात्रि तक करना है, 11 साढ़े 11 बजे तक। अब मैं ये बता रही हूँ कि इसके लिए आपको सबसे पहले एक कटोरी, जब भी आप करें तो एक कटोरी चावल लेने हैं, चाहे छोटी सी कटोरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि बड़ी है या छोटी है, लेकिन बस इतना है कि जो चावल हैं तो वह एकदम साबुत होने चाहिए। और आपको एक बनाना है सरसों के तेल का दिया, और सरसों का तेल का दिया बना के, और उसमें या तो आप लाल रंग की बाती डालें जैसा बताती हूँ कलावी की, या रुई की बाती डाल के, और एक कलश में पानी भर के, और फिर उस कलश के पानी को आप दूसरे दिन बताती हूँ जैसे सुबह सिरा दीजिएगा किसी भी गमले में किसी में, और पानी लेके बैठना है अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के। विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है। तो आपको अब करना क्या है कि सबसे पहले आपने कटोरी में चावल ले लिए और उनके ऊपर आपको, चावल के ऊपर आपको 3 पत्ते तुलसी के रखने हैं, और उन तीनों पत्तों पर एक एक बिंदी हल्दी का थोड़ा सा गोल गोल के, और आपको एक एक बिंदी तीनों पत्तों पे लगानी है, और एक छोटी सी रखनी है गुड़ की डली भोग स्वरूप। अब यह सब कटोरी आपकी तैयार हो गई, और अब बस अपने घर के मंदिर में आप एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप जो कटोरी आपने, जिस कटोरी में चावल और तुलसी के पत्ते 3 हैं हल्दी लगे हुए और उसमें एक छोटी गुड़ की डली है, उसको आप हाथ में ले लीजिए। और चाहे माताएं करें इस उपाय को कर रही हैं और चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो यदि माताएं कर रही हैं, दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उस कटोरी को हाथ में उठा के, और माताएं विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें जैसे हमेशा ही बताती हूँ कि हमारे बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा जो भी रुकावट आ रही है, जो भी दोष है, जो भी परेशानियाँ हैं, उन सब कारणों को दूर करके और हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हों, लड़के हों चाहे लड़कियों के। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी विघ्न बाधा दोष जो भी आ रहा है, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, तो सारी रुकावटों को दूर करके और हमारे विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हों। ऐसा आप विचार करके, ऐसे ही आप प्रार्थना करके, और आपको 11 या 21 बार आप बोलें। एक मंत्र बता रही हूँ जिसमें कि विष्णु भगवान का भी नाम है और लक्ष्मी जी का नाम है।
तो वह मंत्र है ओम विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नमः। ओम विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नमः। ओम विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नमः। और यदि आप इस मंत्र को बाय द वे आपको थोड़ा सा बड़ा लगे तो आप सीधे सीधे लक्ष्मी जी का मंत्र भी आप बोल सकते हैं कि ओम लक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इतना भी बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से मंत्र जाप करके और बड़े विश्वास के साथ फिर उस कटोरी को आप वहीं पर छोड़ दीजिए और उस कटोरी में से केवल और केवल आप 2 दाने साबुत उसके निकालिए चावल के, और चावल के दाने निकालने के बाद उस दीपक में डालिए और उस दीपक को उठा के अपने मेन गेट पे रख दीजिए। दीपक वहाँ नहीं जल, वहाँ से पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, और लेके आप अंदर से बाहर होते हुए जहाँ भी आपका पूजा घर हमेशा अंदर ही होता है, ईशान कोण में होता है, तो वहाँ से लेके आप उस जलते हुए दीपक को लेके, और दीपक मिट्टी का बताती हूँ हमेशा, या मिट्टी का ना हो तो आप आटे का बना सकते हैं। यदि आपके घर में शाम का समय, रात का समय मिट्टी का नहीं है तो आटे का, तो वह दीपक लाके आप अपने मेन गेट पर रख दीजिए, मुख्य द्वार पर, क्योंकि आज के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस प्रकार से चाहे उसे बाहर रख दीजिए मुख्य द्वार के, चाहे अंदर रख दीजिए, चाहे बाएं रख दीजिए, चाहे दाएं रख दीजिए, जहाँ आपका अंदर से एकदम मन ये हो। कोई शंका आप मत करिए, कोई सोचिए मत, जहाँ जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से रख दीजिए। तो और आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अब आता है मेरा दूसरा उपाय, जो दूसरा उपाय भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पावरफुल है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 दीपक बनाने हैं, और 2 दीपक बनाने के बाद आपको और भगवान के आले में तो हर आदमी रोज़ ही दीपक जलाता है, शाम के समय, सुबेरे के समय, तो भगवान के आले में तो समझिए जलेगा ही जलेगा। आप उपाय भी नहीं करेंगे तो भी आप जलाएंगे। लेकिन अब यह उपाय वाली बात मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको एक तो घी का दीपक जलाना है, गोल बत्ती का दीपक बनाना है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे आटे का हो, चाहे जैसा हो। और एक बनाना है सरसों के तेल का दीपक, और सरसों का तेल का दीपक आप बनाएं, चाहे लाल कलावे का बनाएं, चाहे उसका बनाएं, और चाहे चौमुखा बनाएं, चाहे एक ही बत्ती डालें, वह आपकी मर्जी है। क्योंकि चारों दिशाओं के दीपक का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में उसकी लौ जाती है, तो चारों दिशाओं में एक प्रकाश जैसा होता है, फिर चारों दिशाओं से ही हमको आशीर्वाद मिलता है, या हमारा जो भी नेगेटिविटी है घर की दूर होती है। उतना ही काम एक बत्ती का दीपक भी करता है। तो आपको करना क्या है कि जो बत्ती का जो दीपक जो आप बनाएंगे सरसों के तेल का, बाहर मेन गेट के लिए आप मुख्य द्वार पर जलाना है आपको। तो एक प्लेट में, एक छोटी सी प्लेट में सबसे पहले आप आधी सी मुट्ठी चावल रखिएगा, और चावल रखने के बाद छोटी सी डिश में या कोई हो आपके यहाँ, तो आप उसमें सबसे पहले चावल रखिएगा और फिर चावल के ऊपर उस दीपक को रखिएगा। तो यह एक तरीके से जो चावल के ऊपर, अक्षत के ऊपर जो दीपक रखा जाता है, वह उसकी जो क्षमता होती है वह और ज़्यादा बढ़ जाती है, वह और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस दीपक को किसी तीज पर, त्यौहार पर, खासकर दीपावली पर भी ऐसा दीपक रखा जाता है। धनतेरस वाले दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो दिन होते हैं, तो उन पर नीचे चावल रख के और फिर ऊपर दीपक रख के, तो सबसे पहले आप छोटी सी डिश वगैरह कोई लेके, छोटी सी प्लेट लेके, और उसके ऊपर एक छोटी सी जो ढेरी जैसी बनाई है, थोड़े से चावल लेके उसके ऊपर रखिए, और उसके ऊपर जो सरसों का तेल का दीपक जो आपने बनाया है उसको रखिए। और उसमें चाहे तो आप एक लौंग डाल दीजिए, चाहे तो एक काली मिर्च डाल दीजिए, चाहे तो एक चुटकी काली तिल डाल दीजिए, क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये भी नेगेटिविटी को दूर करती हैं। और बस वह दीपक रख के, तो सबसे पहले जो आपने घी का दीपक जलाया है, जो गोल बत्ती का दीपक बनाया है घी वाला, तो सबसे पहले तो आप उस दीपक को तुलसी माता में प्रज्वलित करिए। और यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो आप, वैसे तो हर किसी के यहाँ होती है तुलसी माता, तो वह उस गोल बत्ती वाले घी के दीपक को आप तुलसी माता में प्रज्वलित कर दीजिए, और उस दीपक में आप डालिएगा बिल्कुल जरा सी, एक चुटकी से भी कम आप हल्दी डालिएगा, जो तुलसी माता पे आपको दीपक जलाना है। और वहाँ पर आप तुलसी माता से थोड़ी सी प्रार्थना करिए बच्चों के विवाह के लिए, यदि माताएं कर रही हैं या लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर जो आपने जो दूसरा दीपक बनाया है, जिसको चावल की ढेरी पे रखा है, तो आप उस दीपक को अपने मुख्य द्वार के, चाहे बाहर रख दीजिए, चाहे अंदर रख दीजिए,
चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ, और वहाँ प्रज्वलित आपको कर दीजिए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए रखने के बाद। तो आप देखेंगे कि एक दीपक आपने आज अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता में जलाया और दूसरा दीपक आपने मुख्य द्वार पर जलाया, जो एक तरीके का स्पेशल दीपक इसे कहते हैं। इसका एकदम पावर बढ़ जाती है नीचे चावल की ढेरी रखने से, और उसमें या तो तिल डालें या तो काली मिर्च या तो लौंग, तीनों में से एक चीज़ डालें, तीनों नहीं एक केवल, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। इस प्रकार से प्रार्थना करिए और तुलसी माता में आप प्रार्थना करिए गोल दीपक, गोल बाती का दीपक घी का रखने के बाद। तो आप देखेंगे दोनों में से कोई भी उपाय यदि आप करेंगे, क्योंकि मुख्य द्वार पर दीपक आज जलाना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है और घर की सारी नेगेटिविटी को निकाल देगा और घर में अंदर कोई किसी भी नेगेटिविटी को घुसने नहीं देगा। तो इस प्रकार से दोनों उपायों में से आप जो भी करिएगा, जब भी हमारी वीडियो मिले उसी हिसाब से आप करिएगा। रात को 11:30 बजे तक ये सब उपाय कर सकते हैं, 12 बजे से पहले उपाय कर सकते हैं आप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।